तो जैसे कि आपने देखा कि कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मजबूत स्थिति में बता रहे हैं, तो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व को बचाने के लिए हिंदुओं को एक होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वह कह रहे हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस को वोट देना चाहिए। तो एक दुकान के आगे फिर पहुँचा हूँ, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आईडी जोशी। तो जोशी जी, आप बताइए कि इस बार आपको मेयर के चुनाव में कौन प्रत्याशी मजबूत दिखाई दे रहा? मेरे को तो कोई भी नहीं दिखाई देते प्रचार उस हिसाब से, लेकिन भाजपा केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी सरकार नेतृत्व में जो ये उनका चुनाव चिन्ह से कर रहे हैं, उस संबंध में तो मतलब मुन्नी बिष्ट जी सही लगी उम्मीदवार यहाँ के लिए। और रही बात मेयर की, मेयर में जोशी जी के काम सही लगे, लेकिन पार्टी के हिसाब से वो सही नहीं। ये बड़े अच्छे व्यक्ति मिले हैं और इनसे बात भी करेंगे। इनको मेयर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वह थोड़ा ठीक लगते हैं उनके कामों को देखकर, और पार्षद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में है। ऐसा क्यों? आपको मेयर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के ऐसे कौन से काम लगते हैं जिससे आपको लगता है कि हाँ, इनको मेयर बनना चाहिए? उनके एक तो समाज में जाते हैं, समाज की सेवा करते हैं और गरीब आदमी की सुनते हैं और समाज अपना नेतृत्व निभाते हैं समाज में, इधर उधर जाके समाजी है, समाज सेवी है वो, ठीक लगते हैं मतलब। और गांव मतलब बाकी तो उनसे बेहतर कोई नहीं लगा फिर मेरे समझ से, तो बाकी वही लगे अच्छे। बिल्कुल। यहाँ पर जो स्थानीय चुनाव होता है, निकाय चुनाव होता है, ये स्थानीय मुद्दों में होता है। हो सकता है देश लेवल में कोई व्यक्ति अलग विचारधारा रखे। स्थानीय क्या क्या मुद्दे यहाँ पर रहते हैं, क्या क्या समस्याएं रहती हैं जिसके कारण लोग यहाँ पर वोट देने जाते हैं? स्थानीय मुद्दे तो यही है सर कि यहाँ जो है चुनाव जैसे कि रास्ते हैं, ये वोट के लिए तो अभी घर घर जा रहे हैं, जब वोट ये जीत जाते हैं फिर देखते भी नहीं हैं। मतलब जैसे वही कांग्रेस मेयर के लिए कांग्रेस प्रत्याशी जोशी जी है, वो उनमें थोड़ा ये विचार लगा कि वो घर घर जाके भी अगर बोला जाए तो वो बातें सुनते हैं, बाकी के जीतने के बाद देखते भी नहीं है। ये अभी तो नमस्कार बोलते हैं, अगर जीत गए तो नमस्कार बोलो इनको, टेढ़ा मुंह करके इधर उधर भाग जाते हैं। और उनमें थोड़ा ये गुण देखे मैंने, तो इसलिए मतलब मेयर के लिए जोशी जी का आना अच्छा लगे, आए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये पार्षद के लिए मुन्नी बिष्ट है, वैसे तो सही है, मतलब उस हिसाब से करे तो यहाँ पर जोशी जी मिले थे, इन्होंने अपने विचार बताए। एक सर हमारे साथ और हैं, इनसे भी बात करते हैं। तो क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रकाश अस्वाल है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार मेयर के चुनाव में कौन मजबूत लग रहा है? मेयर के चुनाव में जो हमारे सुनने में आया, हम तो अभी गए नहीं है, बाकी हमारे को भी बुलाया था कि आप भी आइए करके। तो इसमें ये टक्कर तो बता रहे हैं, पता नहीं क्या जाने है कि जनता है, जनता जनार्दन होती है जिसको अब देखते हैं। इसमें तो हम वो नहीं बता सकते। हाँ, जमाट होंगे कि वहाँ हर वक्त लाइट, पानी और जो ये वर्गाचार वाली, ये पता नहीं क्या पक्के करेंगे कितने साल से तो हम भी देख रहे हैं इसको। आज तक बड़े बड़े बहुत से लोग आए कि उन्होंने तो किया नहीं। हर वक्त हमने भी खुद पैसा दिया है इसमें, 400 300 500 हर वक्त बोलते थे कि हम नैनीताल जा रहे कि भैया ठीक करते। उसमें से बहुत से जो हमारे पुराने नेता लोग थे वो एक्सपायर भी हो गए, तो अभी तक तो हुआ नहीं। अगर हो जाता तो बढ़िया रहता, जो आदमी के दिल में एक कांटा सा है वो कांटा दूर हो जाता। तो करना चाहिए केंद्र में, जो है केंद्र अभी सरकार तो कर ही रही है। अब तुम पर जंगल को जाओगे तो और काटोगे तो उसमें तो फ़ायदा नहीं हुआ। जो ये है हर चीज़ को एक में नहीं जोड़ना चाहिए। जो आने वाली चीज़ है, जो है जिसमें आ सकती है, जो है जिसका जो भी है वो करना चाहिए। अगर जो बाकी फालतू का नहीं आ रहा तो उसका होना चाहिए। परसों पेपर में भी पढ़ा था कि बिंदु खाता अभी हो जाएगा वो केंद्र से, या पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा था, इतना तो मुझे भी अभी ध्यान में नहीं है। तो ये होना चाहिए। बाकी मुद्दा ये गाँव के तो यही हुए, पानी, लाइट, आज मेरा ये हो गया यही हुआ। देखो
केंद्र में तो बीजेपी है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, है ना सर। आप ये बताइए कि यहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, जो मेयर यहाँ के बनेंगे वह 3 विधानसभाओं से मिलके बनेंगे। लाल कुआं का थोड़ा हिस्सा, काला ढूंगी का एक बड़ा हिस्सा, हल्द्वानी विधानसभा का हिस्सा। तो 2 जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायक, 1 जगह कांग्रेस का। तो इस भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक होने से क्या मजबूत स्थिति में आएगी भारतीय जनता पार्टी? अब सर ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक होने में, 1 विधायक कांग्रेस का होने में, इसमें भी कि ये तो देखना चाहिए ना, ये तो जो विधायक है या मेयर इनके चुनाव, ये देखना चाहिए कि हमें कि अपने एरिया को जो जनता ने उठा के रखा है, आगे बढ़ाया है, उनका ध्यान रखना चाहिए ना कि यार मैं अभी इनके पास जा रहा हूँ, फिर दोबारा भी तो मौका वाली बात हो जाती है कि मौका मिले हमारे को, ये मिले कि नहीं अपना ये वो करे। इसमें यह है कि जो विकास करे, खुद का जनता का विकास करे, तभी तो जनता उनको आगे बढ़ाएगी। तो इसमें यह है, अभी देखते हैं, कांटे की टक्कर तो बता रहे हैं सर, इससे हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते। तो इस बार तो इसी क्रम में जब हम अनेक लोगों से मिल रहे हैं तो एक दुकान दिखी, हम उसके अंदर चले गए। वहाँ पर हमें ये मेरे बड़े भाई राणा जी मिले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका टिस्टर वाणी में। धन्यवाद आपका। आप बताइए, नगर निगम के चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कितनी बड़ी टक्कर देख रहे हैं और कौन मजबूत लग रहा है? देखो ऐसा है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी ऐसा है, टक्कर तो मेरे हिसाब से तकरीबन जो हम देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार से भी पता लग रहा है कि दोनों की बराबरी चल रही है। लेकिन आप कहाँ जा सकता है वोट के टाइम पर क्या है, कौन किसका किस टाइम पर कैसा है, लोगों के बीच में क्या भावना है। तकरीबन हमारी तरफ से जो है कांग्रेस का ललित जोशी जी का हम ज़्यादातर ये देख रहे हैं यहाँ पर। और उससे अलावा जो पीछे इलाके हैं बच्ची नगर इस साइड में, तकरीबन उनका पहले का गढ़ रहा है, जो बीजेपी का है वो गढ़ रहा है। उसी वजह से पिछली बार रौतेला जी भी उसमें निकले थे। और अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तकरीबन दोनों में टक्कर है अभी। बिल्कुल, हल्द्वानी का एक बड़ा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है तो एक बड़ा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का। और पिछली बार के चुनाव में जीत और हार का अंतर भी बहुत कम ही था। तो ऐसे में क्या कुछ होगा अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन स्थानीय मुद्दे क्या हैं यहाँ पर, किन मुद्दों को लेकर लोग वोट देने की बात कर रहे हैं? देखो ऐसा है ना, यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ कार्य हुए भी हैं यहाँ पर जो बीजेपी ने करवाए थे। यहाँ पर मेयर रौतेला के द्वारा कुछ काम हुए थे। कुछ काम ऐसे रहे कि जो ना देखा हुआ, जैसे बीच में यहाँ पर बारिश का आना हुआ था, रक्षक नाले में काफ़ी नुकसान हुआ, उसमें प्रशासन ने कुछ देखा नहीं यहाँ पर। तो तकरीबन अभी इसी हिसाब से हमने ओवरऑल देखा कि कुछ नहीं कहा जा सकता है क्या है चुनाव प्रचार कैसा है लोगों के बीच में। कुछ समय पहले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वोट देने को भी उनके दिल में ये है कि हम वोट दूं तो किसको दूं, पब्लिक आज जो चाह रही है। तो कुछ पब्लिक में हमने ऐसा महसूस किया। आप इस समय ऐसा है कि चुनाव प्रचार चल रहा है, लोग अब दिखाई दे रहे हैं, वो लोग भी अब दिखाई दे रहे हैं जिनको हम पहले याद कर रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मुद्दा हासिल ही नहीं होना चुनाव प्रचार का, बट ऐसा होना चाहिए कि जो जनता है, पब्लिक ही सब कुछ है। आज की तारीख में जनता के पास बहुत कुछ है, जनता बहुत कुछ कर सकती है। वो पहले का जैसा अभी वो मुद्दा नहीं रह गया, सब जानकार आदमी हैं। तो आजकल पब्लिक यही चाहती है कि कहीं पर विकास हो, अच्छा विकास हो, अच्छे वातावरण हो। अभी तो अब हम हल्द्वानी में अनेक लोगों से जैसा कि पता कर रहे हैं, एक भाई साहब और मिले हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नरेंद्र सिंह बिष्ट है। तो बिष्ट जी, आप बताइए किसको मजबूत प्रत्याशी मान रहे हैं आप हल्द्वानी मेयर के चुनाव में? देखिए, यहाँ तो 2 ही प्रत्याशी हैं, या तो बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से। मैं मानता हूँ कि अगर हल्द्वानी इस टाइम जिस कंडीशन में गुजर रही है, ये हालात जैसे दिख रहे हैं यहाँ के, उस कहाँ गेम घूम जाए क्या होगा इस बारे में कुछ नहीं कह सकते सर। और इस टाइम हल्द्वानी में जिस तरफ से देखा जाए, लाइट हाइट की व्यवस्था या हर जगह जहाँ जाते हैं जिस उसमें सब खुदाई करी हुई है, कोई रास्ते का कुछ नहीं है, ना कुछ है। आप गाड़ी स्कूटी तो छोड़िए, आप उसमें साइकिल या पैदल भी नहीं आ सकते, इतनी बुरी दुर्दशा है इस टाइम हल्द्वानी की। विकास के नाम पे सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो हम अनेक दुकानों में जा रहे हैं, इस दुकान में भी चलते हैं। यहाँ पर एक सिलाई की दुकान है, टेलर की दुकान है। तो भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। तो यहाँ पर बताइए, आप नगर निगम के मेयर में किसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पे देख रहे हैं आप? यहाँ पर तो ऐसा कोई तो सबका हम बता नहीं सकते, क्योंकि जो अच्छा काम करेगा उसी का रहेगा।
तो यही बता दीजिए अच्छा काम कौन कर रहा है, आपको किसके काम अच्छे दिख रहे हैं? यार अच्छे तो काम अभी तो क्या, जब करेंगे तभी पता चल पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के मेयर यहाँ पर रहे, उनके कामों से क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ काम तो ठीक है, काम सही है उनके इस टाइम पे। अब आगे की राजनीति तो वही बता सकते हैं। क्या उम्मीद है कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है तो क्या कुछ बदलेगा इस क्षेत्र में? क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? क्षेत्र में बदलना क्या है, हम तो ये कहते हैं कि बदलना कि काम जो अच्छा करेगा वही होगा, काम से ही होता है, इसके वैसे नहीं हो सकता। तो नमस्कार, क्या नाम है आपका? चंदन भाकुनी। भाकुनी जी, आप ये बताइए कि इस बार हल्द्वानी नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आप किसे मजबूत मान रहे हैं, देख रहे हैं? मेरे हिसाब से इस बार और बार की अपेक्षा कांग्रेस प्रत्याशी ज़्यादा मजबूत नजर आता है। किसी का क्या आधार लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है? देखिए, जो भी प्रत्याशी इस समय अभी वर्तमान में ललित जोशी जी जो हैं, उनका व्यवहार और पूर्व में उनकी जो भी उन्होंने राज्य आंदोलनकारी और तमाम उन्होंने जो भी आंदोलन करे हैं बहुत जगहों पर, जमरानी बात वाले मामले में भी, तो उस मामले में कहीं ना कहीं वो बहुत आगे बढ़ते हुए मेरे को दिखते हैं। और ऐसा नहीं है, गजराज जी भी बहुत अपना आप में एक सक्षम आदमी हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि टक्कर बिल्कुल एकदम काटे की होगी और उसमें हो सकता है कि इस बार कांग्रेस वाले हाथ मार सकें। कांग्रेस हाथ मार जाए। इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैं हूँ, यहाँ कांग्रेस मजबूत मानी जाती है। वैसे भी यहाँ के वोटर जो होते हैं कांग्रेस को ज़्यादा समर्थन देते हैं, लेकिन जो कालाढूंगी विधानसभा का क्षेत्र है वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं मजबूत स्थिति में है। क्या आप इस बात को मानते हैं? जी, मानते तो हैं, क्योंकि वो एक तरफा गढ़ माना जाता है बीजेपी का। लेकिन मेरे को लगता है कि जिस प्रकार की छवि ललित जोशी जी की है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर सेधमारी करेंगे और कुछ न कुछ वोटों का प्रतिशत बढ़ाएंगे वहाँ पर, वो मुझे लगता है, ये मेरा अपना मानना है। तो ये हैं भाकुनी जी जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। लोगों की अलग अलग राय हैं, लोग कुछ अलग चाहते हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को बेहतर बता रहे हैं, तो कोई कांग्रेस पार्टी को मजबूत बता रहे हैं। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका नतीजा तो हमें 25 तारीख को ही पता चलेगा। तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इस समय के लिए इतना ही। नमस्कार।